क्या आप जानते हैं कि हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। यह सच है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, लेकिन सच यह भी है कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ 8 ही ग्रह नहीं है, बल्कि इतना ग्रह है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों के अलावा 5 ऐसे ग्रह हैं जो बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा माइनर ग्रह भी है जिसकी संख्या 7.78 लाख है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 और 5 ग्रहों के अलावा और भी बहुत ग्रह है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे ग्रह है जिसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत से ग्रह है और उपग्रह है या धूमकेतु है। इसके अलावा क्यूपर बेल्ट है जिसमें अनंत एस्टेरॉयड्स है और छोटे छोटे ग्रह है। इससे भी आगे हैं ऑट क्लाउड, जिसमें इतना धूमकेतु या एस्टेरॉयड कर सकते हैं, इतनी मात्रा में है कि आप इसे गिनती भी नहीं कर सकते हैं। और ऑट क्लाउड ही हमारे सौर मंडल का आखिरी छोर है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारे सौर मंडल की दूरी और जानते हैं सूरज से इसकी दूरी कितना है। दोस्तों, सूरज जो हमारे सौर मंडल का मुखिया कहलाता है, जिसे हम सबसे नजदीकी तारा भी कहते हैं, उसका व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, यानी 13,90,000 किलोमीटर है। इससे पहला ग्रह आता है बुध ग्रह, जो सूरज के सबसे करीब है। उसका दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से और पृथ्वी के बीच जितना दूरी कहलाता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, और इसे ही एस्ट्रोनॉट ने एक AU नाम दिया है। वह इसलिए कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसे किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता है। इतना 0 लगाना पड़ता है कि इसे काउंट करना असंभव हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एक नाम दिया है और इसी के अनुसार दूरी नापा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है शुक्र ग्रह, जिसे सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है या इससे ऊपर भी हो सकता है। सूर्य से इसका दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शुक्र ग्रह के बारे में आपको और जानकारी दे दूं कि शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य की दूरी से नंबर 3 पर आता है पृथ्वी। इसे तो आप भली भांति जानते ही होंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ 71% पानी है। पृथ्वी का दूरी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर है, जिसके बारे में हमने आपको बताया ही है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, यानी कि एक AU। हमारे पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। अगर हम एरोप्लेन से हमारे देश इंडिया से उड़ान भरते हैं तो हमें वापस इंडिया आने के लिए 50 घंटा तय करना पड़ता है। इसके आगे है मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे पृथ्वी के लगभग समान ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पृथ्वी के जैसा ही जीवन हुआ करता था। इसकी दूरी सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर है, यानी 1.46 AU। अगर आप धरती से मंगल के लिए उड़ान भरते हैं तो आपको 1 साल लग जाएंगे मंगल ग्रह पर जाने में। यहाँ तक आपने सूर्य से नज़दीक ठोस ग्रहों के बारे में जाना है। ये चारों ग्रह हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रह है। इसके बाद आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसकी चौड़ाई 300 मिलियन किलोमीटर है। इसकी दूरी सूर्य से 300 से 600 मिलियन किलोमीटर है, और इस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक बौना ग्रह छुपा हुआ है जिसका नाम है सिरिस, जो सूर्य से 443 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 2.8 AU की दूरी पर स्थित है। नंबर 5 पर आता है बृहस्पति ग्रह, जो हमारे सौर मंडल के
सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें हमारे पृथ्वी जैसे 108 ग्रह समा सकता है। इस विशाल ग्रह की दूरी सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर है, यानी 5.2 AU, और यहाँ तक पहुँचने में एक स्पेस क्राफ्ट को 2 साल लग जाता है। छठे नंबर पर है शनि ग्रह, जिसके चारों तरफ एक कवच टाइप का छल्ला लगा हुआ है। इसकी दूरी सूर्य से 1.4 बिलियन किलोमीटर है, यानी 1400 मिलियन किलोमीटर, जो 9.5 AU के बराबर है। अगर आप शनि ग्रह पर जाने के लिए सोच सकते हैं, तो आपको इस पर जाने के लिए लगभग 6 वर्ष का समय देना होगा, क्योंकि कैसनी यान को यहाँ तक जाने में 6.9 वर्ष का समय लगा था। वॉयेजर 1 को यहाँ तक पहुँचने में 3 साल का समय लगा था, और वॉयेजर 2 को यहाँ तक पहुँचने में 4 साल समय लगा था। अब अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, यूरेनस। यह ग्रह सूर्य से 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 19 AU की दूरी पर। अगर आप सोचते हैं आप यूरेनस पर जा सकते हैं, तो आपको यूरेनस पर जाने के लिए 9.5 साल देने होंगे। 8वें नंबर पर है नेपच्यून। इस ग्रह की सूर्य से दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर है, यानी 30 AU है, और यहाँ जाने के लिए वॉयेजर यान को 12 साल लगते हैं। 9वें स्थान पर है प्लूटो, जिसे बौना ग्रह में शामिल किया जाता है। इसकी दूरी सूर्य से 5.9 बिलियन किलोमीटर है, यानी 39.5 AU है, और इसी दोनों ग्रह नेपच्यून और प्लूटो के बीच में आता है क्यूपर बेल्ट, जिसकी चौड़ाई 20 AU है, और सूर्य से इसकी दूरी 30 AU से लेकर 50 AU तक है, यानी 4.4 बिलियन से लेकर 7.5 बिलियन किलोमीटर। अब मैं आपको उस बौना ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही किया था, जिसमें एक प्लूटो भी शामिल है और दूसरा सीरिस। तीसरे में आता है हौमेया। हौमेया बौना ग्रह, जो सूर्य से 43 AU की दूरी पर है, यानी 6.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथा बौना ग्रह है मेकमेक ग्रह, जो सूर्य से 45 AU की दूरी पर है, और बिलियन में बात करें तो इसकी दूरी है 6.8 बिलियन किलोमीटर। 5वें नंबर पर है एरिस ग्रह, जिसकी दूरी सूर्य से 68 AU है, यानी 10.2 बिलियन किलोमीटर। और सौरमंडल के सबसे दूरी पर स्थित है चेतना ग्रह, जिसका दूरी है सन से 90 AU, और इसके आगे लाखों संख्या में बहुत छोटे छोटे ग्रह है, जो आउट क्लाउड में स्थित है। चेतना ग्रह जो माइनर प्लैनेट में आता है। माइनर प्लैनेट वह प्लैनेट होता है जिसे हम ना तो ग्रह कह सकते हैं और ना ही बौना ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि यह ग्रह बहुत ही छोटे होते हैं, और छोटे भी इतना भी नहीं होते हैं कि यह धूमकेतु भी कहलाया जा सके। यह धूमकेतु से बड़ा और बौना ग्रह से छोटा होता है, इसलिए इसे माइनर ग्रह कहा जाता है। और सौरमंडल के सबसे अधिकतम दूरी पर है यह चेतना ग्रह, और इसी के नज़दीक में है आउट क्लाउड, जो एक प्रकार से इसे अनंत कह सकते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी बड़ी है। इसकी दूरी सूर्य से 2000 AU से 1 लाख AU तक है, यानी पृथ्वी की दूरी से 2000 से लेकर 1 लाख गुना ज़्यादा है। नासा ने 5 सितंबर 1977 को एक वॉयेजर नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। यह वॉयेजर 1 था, और वो सैटेलाइट अभी तक अपनी सफर पर अग्रसर है। और आप यह बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यह सैटेलाइट अभी तक सारी सैटेलाइट से ज़्यादा दूरी तय कर चुका है। तो आपको बता दूं कि यह सैटेलाइट अभी तक पृथ्वी से 14 बिलियन किलोमीटर की दूरी तक जा चुका है, जो लगभग चेतना ग्रह के पास में है। ये इतना ज़्यादा दूरी तय कर चुका है कि इसे एक मैसेज पृथ्वी पर पहुंचाने में 1 दिन का समय लग जाता है, यानी 24 घंटा, और इससे ज़्यादा भी लगता है। और इसका मिशन अभी तक जारी है, और यह ना जाने इससे आगे कितना दूरी तक जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं
कि वोयेजर 1 यान 44 वर्षों में 14 बिलियन की दूरी तय किया है, जबकि यह सबसे ज्यादा फास्ट यान है। फिर भी यह सेदना और ऑट क्लाउड के बीच में ही पहुंचा है और ऑट क्लाउड की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसे पार करना असंभव है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो अनंत के समान है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है, हमारे सौर मंडल के सूर्य से लेकर ऑट क्लाउड तक कितनी दूरी है। आमतौर पर सेदना ग्रह को सौर मंडल का आखिरी छोर माना जाता है, लेकिन इसके आगे भी ऑट क्लाउड है, जो हमारे सौर मंडल से ही जुड़ा हुआ है और इसे सौर मंडल में ही गिना जाता है। इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ऐसे वीडियो हमेशा के लिए देख सकते हैं। और आप इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।